और नीतीश कुमार का एक बार फिर से तेजस्वी प्रेम झलका है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा बता दिया और कहा हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यही सब कुछ है। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए। इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं हम आपके साथ। और हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जी फोन लाइन पे जुड़े हैं। अशोक जी, नीतीश कुमार लगातार जो है बयान दे रहे हैं, चाहे मोतिहारी हो चाहे फिर पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में हो, लेकिन वो लगातार जो है मीडिया पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो एकदम प्रेशर में चीजों को कह रहे हैं। देखिए दीपक, गुरुवार को मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री का बयान था, उस बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके चलाया, ऐसा मुख्यमंत्री का आरोप है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आज इस पर नाराजगी भी जताई। इसके पहले वो एम्स के दीक्षांत समारोह में भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। और मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि जिन लोगों के साथ वो संबंध है वो व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं है। लेकिन मीडिया में जिस तरह से खबरें आई कि नीतीश का अभी भी बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ है और नीतीश अभी भी बीजेपी के को ही अपना दोस्त बता रहे हैं और निकट भविष्य में वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज फिर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और एक तरह से मीडिया कर्मियों को चेताया भी है कि अगर इस तरह की खबरें चलेंगी तो फिर वो बयान देना बंद कर देंगे। और उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी है। तो एक बात तो तय है दीपक कि मुख्यमंत्री के बयान को मीडिया अपने तरीके से भी चलाते रहा है। और खास करके नीतीश कुमार का जो बयान है वो कहीं न कहीं द्व्यर्थी बयान के संकेत मिलते हैं, ऐसा मीडिया को लगता है। और चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी पर भी सीधा हमला नहीं करते या सीधा उस पर प्रेम भी नहीं जताते, उन्होंने इशारों में भी यही उस समारोह में सब बात कही थी जो राधा मोहन सिंह के लिए था और बीजेपी के अन्य नेताओं के लिए। अशोक जी, एक यहाँ पे और बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार लगातार जब भी मीडिया से बातचीत करते हैं तो तेजस्वी यादव को वो आगे बढ़ा देते हैं, आपने भी देखा होगा। और आज एक बार फिर उन्होंने बच्चा बता दिया और उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और आगे यही सब कुछ करेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या तेजस्वी यादव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? स्वाभाविक है। देखिए, तेजस्वी यादव को नेता बनाने में भी नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जी। और आपको याद होगा कि 2015 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय गठबंधन में के साथ थे नीतीश, और तेजस्वी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री भी बनाया था। तेजस्वी को एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी थी। उसके बाद फिर जब एनडीए के साथ आए, यानी कि बीजेपी के साथ आए, तो तेजस्वी विरोधी दल के नेता थे। और विरोधी दल के नेता में भी तेजस्वी के जो बयान आते थे उस बयान पर नीतीश की कभी प्रतिक्रिया होती थी। और विधानसभा में भी वो लगातार कहते हैं कि ये हमारे मित्र का बच्चा है। आज भी नीतीश ने यही कहा। हालांकि तेजस्वी आरजेडी के बड़े नेता हैं, वो आरजेडी के 80 विधायक के बड़े नेता हैं और खास करके राजनीतिक हैसियत उनकी विधानसभा में काफी ज्यादा है। लेकिन ये तो आखिर वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे और वो नीतीश के भतीजे हैं, तो स्वाभाविक है नीतीश का तो यह प्रेम है वो झलकना स्वाभाविक है। और हम नीतीश कई बार बोल चुके हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी ही जिम्मेदारी संभालेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना जरूर कर सकते हैं कि गठबंधन संघ का पालन करते हुए नीतीश के बता रहे हैं कि तेजस्वी की जो राजनीतिक हैसियत है वो हैसियत पर बिल्कुल वो बरकरार है, भले ही वो उम्र में छोटा हो बच्चा। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि राजनीतिक परिपक्वता हो सकता है कि तेजस्वी में भले ही कम हो लेकिन उम्र के लिहाज से, लेकिन राजनीतिक हैसियत उसकी बड़ी है, इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ है। और स्वाभाविक भी है, बड़े दल के रूप में तेजस्वी है, मुख्यमंत्री जब तक है या गठबंधन के नेता है, आने वाले दिनों में तो तेजस्वी के नेतृत्व को नकारा नहीं जा सकता। और स्वाभाविक है, विधानसभा में जिस दल की सदस्य संख्या अच्छी होगी, ज्यादा होगी, नेता तो वही बनेगा। अभी भी तो तेजस्वी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो आने वाले समय में तेजस्वी को जिम्मेवारी दी जा सकती है नेतृत्व की, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री के साथ। अशोक जी, एक और यहाँ पे आखिरी सवाल है कि लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार तेजस्वी को आगे बढ़ाते हैं और सुशील मोदी के अगर बयान को देखें तो वो इस बात को कहते हैं कि जदयू अब कुछ समय में विलय हो जाएगा आरजेडी में। क्या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, जेडीयू के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो या संजय झा, वो इस बात को स्वीकार करेंगे? देखिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश की बातों को आप समझिए दीपक। पहले
नीतीश बता रहे हैं कि राजनीति की हैसियत भले ही तेजस्वी की बड़ी हो, लेकिन है अभी वो बचा, यानी कि नेतृत्व करने के लायक अभी वो नहीं है। तो अभी तो नीतीश खुद नेतृत्व कर रहे हैं, और इसी मामले को लेकर के तो कुछ गठबंधन से अलग हुए थे, जदयू से अलग निकले, कई नेता ललन पासवान छोड़ चुके हैं। तो ये इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव के प्रति जो नीतीश का प्रेम है वो प्रेम कम होने वाला नहीं है। लेकिन जदयू के नेता तो नीतीश ही है, इसलिए जो बात भविष्य के गर्भ में है उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले जो 2024 के चुनाव में और वह चुनाव ही फैसला करेगा नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को बिहार की जनता ने कितना मुहर लगाया। फिर 2025 के चुनाव में क्या देखना होगा कि क्या नीतीश तेजस्वी को कमान सौंपते हैं। बिल्कुल अशोक जी, अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अशोक जी आपका। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार का तेजस्वी प्रेम झलका है। उन्होंने कहा ये बच्चा है, लेकिन हम सब साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं।